नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अमित भटनागर आपका अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विदेश योग की। मेरे पास बहुत ऐसी क्वेरीज आती हैं, मेरे क्या सभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास आज के ज़माने में आती हैं कि मैं विदेश कब जाऊंगा। आजकल का यूथ मोस्टली IT इंडस्ट्री में है या अपना जिस भी इंडस्ट्री में काम करते हों और जहाँ पर चांसेस होते हैं उनका फॉरेन लैंड से, सबकी मन में एक आशा होती है कि हाँ मैं विदेश जा सकता हूँ। ये क्वेरी बहुत नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा आती है सब एस्ट्रोलॉजर्स के पास में। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दूँ ताकि एटलीस्ट प्राइमरीली आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि विदेश जाने का आपका योग है या नहीं है। तो विदेश जाने के योग के लिए मैं योगों की बात नहीं करूँगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। मैं बात करूँगा फॉर्मूलाज की, आपको कैसे पता कर सकते हैं कि ये आपका योग बनेगा या बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैं आपको जितने भी जैसे और एस्ट्रोलॉजर्स योग बताते हैं कि इसका ऐसे संबंध हो, ये वाला हो, तो वो सब मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको कोर बताऊंगा। 1+1 2 होता है, तो मैं आपको 1+1 करना सिखाऊंगा। 2 होता है, वो सबको पता है। तो मेरा वीडियो फोकस करेगा फॉर्मूलाज के ऊपर। आप उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे मोटा मोटा कि हाँ मेरा विदेश जाने का योग हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। आइए बात करते हैं विदेश योग की। तो विदेश योग के लिए हमें समझना पड़ेगा कि विदेश इंसान कब जाता है। विदेश जाता है जब उसकी घूमने की इच्छा हो, बाहर घर से बाहर जाने की इच्छा हो। जो इंसान घर में रहना पसंद करता है वो विदेश जाना भी पसंद नहीं करेगा। हालांकि जाना पड़ता है ऑफिस के काम से, पर्सनल काम से, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन पसंद क्या है आपकी? पसंद उसके ही होगी जो चाहता है। और ऐसे कौन से लोग होते हैं? चर राशि वाले। सो अगर आपकी चर राशि है लग्न में या यात्रा से संबंधित भावों के अंदर, तो ऐसे लोग विदेश जाना पसंद करते हैं। चर राशियां कौन कौन सी होती हैं? 1, 4, 7, 10, मेष, कर्क, तुला और मकर। ऐसी राशियों, अगर ऐसे जातकों की कुंडली में चर राशियां लग्न या यात्रा से संबंधित भावों में होती हैं और वहां पर आपके यात्रा से संबंधित ग्रह भी बैठे हों, तो बहुत अच्छे योग बनते हैं। तो ये मैं फॉर्मूलाज बता रहा हूँ आपको। मैं योग के नाम नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा कि इन योगों से विदेश जाने का संबंध होता है। और जब आप फॉर्मूला समझ जाएंगे तो आप खुद भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पहला हमारा फॉर्मूला हुआ, चर राशि देखनी है हमें। क्या इस जातक को विदेश जाना पसंद है? हो सकता है ना पसंद हो, तब भी ऑफिस के काम से जाता हो। लेकिन जो लोग सेटल होते हैं बाहर जाकर, उन लोगों की इच्छा होती है दिल में विदेश में सेटल होने की। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो क्या आप विदेश में सेटल होगे? नहीं होगे। मजबूरी में हो भी गए तो सक्सेसफुल नहीं होगे। आपका मन हमेशा अपने वतन में, अपने देश में आने का करेगा। तो ये पहचान है कैसे लोग पसंद करते हैं विदेश में रहना। चर राशि वाले, मूवेबल साइन होता है ना, चर राशि। नंबर 2, यात्रा से संबंधित भाव। अगर आपको ज्योतिष का हल्का सा भी ज्ञान है तो आपको आइडिया होगा कि तीसरा भाव, 9वां भाव और 12वां भाव विदेश का भाव कहलाता है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं के लिए होता है, 9वां भाव लंबी यात्राओं के लिए होता है और 12वां भाव विदेश के लिए होता है। 9वां भाव लंबी यात्राओं के लिए क्यों होता है? क्योंकि और ये तीर्थ यात्राओं का भी भाव होता है। पुराने जमाने में जब लोग अपना जो परिवार वाला जीवन है, गृहस्थ जीवन खत्म हो जाता था, तो फिर तीर्थ यात्राओं पर निकलते थे। तो क्या उस जमाने में प्लेन थे? क्या उस जमाने में ट्रेन थी? बैलगाड़ियों पर जाते थे, पैदल जाते थे और महीने लगते थे पहुंचने में। इसलिए बोलते हैं जब तीर्थ यात्राएं करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। इसलिए यह भाव तीर्थ यात्रा का भाव बना। आज के परिप्रेक्ष्य में यह विदेश यात्रा का भाव बन गया क्योंकि लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। कोर सबका सेम है, लंबी यात्रा। अब वो तीर्थ से रिलेटेड है, आज के ज़माने में काम से रिलेटेड हो गई या विदेश जाने से रिलेटेड हो गई, बट लंबी यात्राओं का भाव है। द्वादश भाव क्यों विदेश यात्रा का कहलाता है? क्योंकि जो लग्न है वो आपके स्वयं की है, आपके घर की है। लग्न स्वयं की होती है और किसी भी भाव से द्वादश भाव उसकी क्षति बताता है। तो अगर लग्न आपका घर है तो 12वां भाव क्या होगा? विदेश, उसकी क्षति होगी, विदेश हो जाएगा। तो लग्न से 12वां भाव आपका विदेश हो जाता है। तो प्रोमिनेंटली 3 भाव होते हैं, 3, 6, 12 प्राइमरी हाउसेस होते हैं ये विदेश यात्रा के। उसके बाद
सातवां भाव और आठवां भाव ये भी विदेश यात्रा के भाव होते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी होते हैं। आठवां भाव जनरली समुद्र की यात्रा बताता है। तो आपको मैंने भाव बताए 3, 9, 12 प्राइमरी, 6 आपका 7 और 8 सेकेंडरी, प्लस में लग्न और जोड़ लीजिए, लग्न से भी देखा जाता है। तो आपको 6 भाव ऐसे हो गए जो आपकी विदेश यात्राओं से संबंधित हैं। 1, 3, 9, 7, 8, 12। 4 लिखा है वो फोर्थ हाउस, बताऊंगा मैं क्यों लिखा है वो। कोई इंसान विदेश कब जाएगा? फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस होता है हमारी मातृभूमि, हमारी माता। अगर आपको माता से दूर भेजा जाए, मातृभूमि से दूर भेजा जाए, तभी आप विदेश में जाएंगे या विदेश में सेटल होंगे। उसके लिए आपका फोर्थ हाउस का पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फोर्थ हाउस पीड़ित नहीं है तो आप विदेश में सेटल तो नहीं हो पाएंगे, ये बात तो आप भूल जाइए। हाँ, घूमना जाकर आ सकते हैं। या फोर्थ हाउस पीड़ित होने का मतलब ये है कि आपका जन्म स्थान जो है आप उससे बहुत दूर सेटल होंगे। वो इंडिया में भी हो सकता है। कोई इंसान यूपी में पैदा होकर महाराष्ट्र में सेटल हो सकता है, 1500 किलोमीटर दूर है ना। कोई इंसान यूपी में पैदा होकर, दिल्ली में पैदा होकर बेंगलोर में सेटल हो सकता है, 1700 किलोमीटर दूर है। दूर तो है, आज की तारीख में हवाई जहाज से 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन फोर्थ हाउस आपका पीड़ित हो गया। सिमिलरली यही रूल लगता है विदेश यात्रा के अंदर कि आपका फोर्थ हाउस अगर पीड़ित है। अब पीड़ित कैसे होता है? पीड़ित होता है जब आपका किसी मैलेफिक प्लैनेट की उसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए। मैलेफिक प्लैनेट कौन से होते हैं? आपका शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल। तो केतु मोक्ष के, मुझे पता है आपके दिमाग में तुरंत आया केतु तो मोक्ष दिलवाते हैं, मैलेफिक कैसे होगा? नहीं, केतु भी मैलेफिक होते हैं, उसमें ही काउंट होते हैं। राहु, केतु, सूर्य, शनि, मंगल, अगर इनकी दृष्टि, युति, स्थान परिवर्तन, कुछ भी किसी भी तरीके से अगर ये फोर्थ हाउस को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो आपका फोर्थ हाउस पीड़ित है और आपकी मातृभूमि में आपको रहने नहीं देंगे, ये आपको दूर भेजेंगे। मैं एक एडवाइस इस वीडियो में जो रिलेटेड नहीं है फिर भी बता देता हूँ। ऐसे जातक जिनका फोर्थ हाउस पीड़ित है, अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब में, एजुकेशन में, अपना घर छोड़ के दूसरे सिटी में सेटल हो जाए, थोड़ा घर से दूर, सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। फोर्थ हाउस करवाता है ये। अल्टीमेटली तो आपको घर से दूर भेजेगा, लेकिन अगर आप जानबूझ के रुके हुए, आपको अगर ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, फोर्थ हाउस पीड़ित है, लेकिन आप घर में ही हैं, स्ट्रगल करेंगे, द मोमेंट यू मूव आउटसाइड ऑफ योर होमलैंड, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब एटलीस्ट आपकी कंडीशंस इंप्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए सजेस्ट किया जाता है जिन जातकों का फोर्थ हाउस पीड़ित है अपने घर से दूर जाएं। तो फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट के लिए फोर्थ हाउस का पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है, कोई भी भाव से छठा, 8वां, 12 भाव बोलते हैं कि क्षति होती है। इसमें 12वां घर जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जैसे अगर मैं केंद्र की बात करूँ 1, 4, 7, 10, तो 10th हाउस मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इन चारों में। इसी तरह मारक भाव की बात करूँ 2 और 7 में, तो 7वां ज़्यादा मारक होता है। इस तरीके से इनका बल होता है। सिमिलरली किसी भी हाउस से छठा, 8वां, 12 भाव जो है उसकी क्षति करते हैं, जिसमें 12वां भाव सबसे ज़्यादा क्षति करता है। तो अगर आप देखेंगे फोर्थ हाउस से 9th हाउस क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा भाव है। फोर्थ हाउस की क्षति करता है ये। फोर्थ हाउस आपकी मदरलैंड है। 9th हाउस क्या है? लंबी यात्राएं। क्यों है लंबी यात्राएं? मदरलैंड से दूर ले जाएगा, छठा भाव है। 7, 8, 9। फोर्थ हाउस से 9th हाउस कौन सा है? 12th हाउस। मैंने आपको क्या बताया? 6, 8, 12 आपको 9वां हाउस मैंने लंबी यात्राओं का दिखा दिया, 9th हाउस आ रहा है, और 9वां भाव 12वां भाव आ रहा है। तो ये इसलिए विदेश यात्रा के भाव होते हैं, मातृभूमि से दूर ले जाएंगे। तो कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको, योगों के नाम नहीं बता रहा हूँ जो कि आपको याद करने पड़े जीवन में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, इस कुंडली में विदेश जाने का योग है। देखा गया है जनरली कि शुक्र की दशा में जनरली बहुत से लोग विदेश जाते हैं। शुक्र की दशा किसी की चल रही है और गोचर आ गया है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा, कितने भी सुंदर योग आपकी कुंडली में हो, अगर गोचर नहीं आया है तो अब वो काम नहीं होगा। गोचर कैसे होता है? जब शनि की और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या उनके उस भाव के ऊपर से गोचर पड़ रहे हो जिस भाव से संबंधित काम है, तो वो देखना पड़ता है पंचांग में, या जो भी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप देख सकते हैं।
आप मेरा गोचर वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं, आपको गोचर देखना आ जाएगा। लेकिन ये शुक्र की दशा कितनी लंबी होती है, कितने सालों की होती है? 20 साल की। 20 साल में तो ऐसा तो है नहीं कि 20 साल तक आप विदेश जाते रहेंगे। गोचर जब आता है तब आप मूव करते हैं। चंद्रमा भी विदेश करवाता है, विदेश यात्रा करवाता है, लंबी यात्राओं का कारक है चंद्रमा। राहु मैंने देखा है 8th हाउस में राहु बैठा हो तो बहुत लोगों को मैंने विदेश में सेटल होते हुए देखा है। राहु विदेश का ही कारक है। राहु केवल एज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 12th में आ जाए, 4th में आ जाए, 9th में आ जाए, ये विदेश से आपका संबंध करवा देगा। और जो भाव है उससे संबंधित काम में आपका विदेश से संबंध होगा, ये बात भी देखिएगा। सिमिलरली राहु सबसे बड़ा विदेश कारक मानता हूं मैं। शुक्र की दशा में लोग विदेश जाते हैं। चंद्रमा लंबी यात्राएं करवाता है, प्लस गुरु नैसर्गिक कारक हैं ये भी। तो ये जो ग्रह हैं ये आपको विदेश यात्राएं करवाते हैं। ये मैंने यहाँ पर लिखा है 3, 9 और 12 प्राइमरी भाव होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है किसी की कुंडली में, तो देखिए 3 और 9, 12 में क्या कोई ऐसा योग बन रहा है जिससे ज्यादा विदेश जा पाए। नहीं बन रहा है तब आप 7, 8 को चेक करेंगे। सेकेंडरी हाउस ये होते हैं, 8वां समुद्री यात्राओं का होता है। और राहु 8th हाउस में है तो आप देखिएगा वो जहाँ तक अपने जन्म स्थान से बहुत दूर सेटल होगा, और 99.99% चांसेस हैं कि वो विदेश में सेटल हो। 12th हाउस में भी करवाता है, लेकिन मैंने स्ट्रांगली 8th हाउस में देखा है जो कि समुद्री यात्राओं का भाव है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ये 4th हाउस है, यहाँ सूर्य बैठ गया, राहु भी बैठ गया, 4th हाउस मेरा पीड़ित हो गया। 4th हाउस के स्वामी कौन है? चंद्रमा, क्योंकि वहां पर कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और 12th हाउस में बैठ गए। अभी 4th हाउस के जो स्वामी हैं वो 12th हाउस में बैठ गए, यानी कि जन्म स्थान से दूर ले जाएंगे। अब ये कब ले जाएंगे? जब चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, सूर्य की दशा, राहु की दशा, उसमें चंद्रमा की अंतर्दशा, जब भी गोचर आ जाएगा, ये इन सब जब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं इन ग्रहों की दशाओं में, जब इसकी अंतर्दशा आ जाए किसी की भी तो ये विदेश लेकर जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। सिमिलरली बहुत सारे होते हैं। अब आप बिजनेस के काम से, अपने जॉब के काम से जाना जाते हैं तो 10th हाउस से संबंध देखिए, क्या 10th हाउस से संबंध बन रहा है फॉरेन लैंड का, आपके विदेश वाले भाव का। उसमें युति भी हो सकती है, वहां पर बैठे जैसे विदेश के भाव मैंने आपको बताया 3, 7, 8, 9, 12, क्या इन भावों में बैठे ग्रह से मेरे किसी, जैसे मैं जॉब के हिसाब से जाना चाहता हूँ, जॉब के पर्पज से विदेश जाना चाहता हूँ, मेरी कंपनी मुझे भेजे, तो क्या करूँगा मैं देखूंगा कि मेरा जो जॉब है 10th हाउस है, वहाँ पर बैठे ग्रह का संबंध क्या विदेश वाले यात्राओं वाले भावों में बैठे ग्रहों से बन रहा है। संबंध कैसे बनता है? 3 तरीके से बनता है। पहला होता है दृष्टि का, दूसरा होता है युति का, तीसरा होता है स्थान परिवर्तन। तो किसी भी तरीके से अगर ये संबंध बन रहा है, सिमिलरली 7th हाउस से आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी शादी विदेशी महिला से या पुरुष से हो जाए, तो विदेश से संबंध तो बनेगा, जो भाव है उसके हिसाब से बनेगा। यहाँ शादी या पार्टनर आप देख सकते हैं, आपका बिजनेस विदेश से रिलेटेड हो सकता है। तो ये 4 मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए जो कि विदेश यात्राओं के लिए देखे जाते हैं। मैंने किसी योग का नाम नहीं लिया कि ये इसमें यहाँ बैठ जाए, वहां बैठ जाए, नहीं। सिर्फ आपको मैंने बताया ये भाव होते हैं, ये ग्रह होते हैं, ये भाव पीड़ित हो जाएगा तो आपको विदेश भेजेगा, ये जन्म स्थान से दूर भेजेगा। मोटे मोटे 1-2 ग्रह जिनकी दशाओं में प्रोमिनेंटली लोगों ने विदेश यात्राएं की हैं, और कौन से भाव पीड़ित, कौन से ग्रह पीड़ित करते हैं। तो दोस्तों ये तो था विदेश यात्रा के लिए जो फॉर्मूलाज होते हैं उसका वीडियो। आगे क्या क्या योग होते हैं उस पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। तो जिन लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है ज्योतिष की, उनके लिए वो एडवांस लेवल वीडियो हो जाएगा। ये बेसिक लेवल वीडियो था। आज के वीडियो में मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा। इससे पहले कि वीडियो समाप्त हो, जाते जाते फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।